नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल बिना भक्ति बात। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे साल की सबसे बड़ी चतुर्थी यानी माघी चौथ के बारे में, जिसे हम संकटी चतुर्थी या तिलकुटा चौथ के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत मुख्य रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माघी चौथ कब है। तो माघी चौथ जो है 2026 में 6 जनवरी दिन मंगलवार को है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ जो है वह 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:02 से प्रारंभ होगा और चतुर्थी तिथि का समापन जो है वह 7 जनवरी 2026 को 6:51 पर होगा। चंद्रोदय का समय जो है वह 6 जनवरी की रात लगभग 8:54 से 9 बजे के बीच होगा, लेकिन यह समय जो है वह स्थान के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। और जो चतुर्थी तिथि का प्रारंभ और समापन जो बताया गया है वह हर पंचांग में अलग अलग हो सकता है। तो कृपया इस बात को आप लोग समझ सकते हैं और अपने अपने अनुसार इस बात को कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माघी चौथ का महत्व क्या है। तो इसका सबसे बड़ा महत्व जो है वह यह है कि यह व्रत संतान की रक्षा के लिए की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान गणेश संतान पर आने वाली सभी संकटों को दूर करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इसका महत्व ये है कि यह साल के 12 महीनों में सभी आने वाली चतुर्थियों में यह सबसे बड़ी चतुर्थी माना जाता है, इसलिए भी इसका महत्व बहुत बड़ा है। और तीसरी सबसे बड़ी मान्यता ये है कि कहा जाता है कि माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे गणेश जन्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग जानते हैं पूजा विधि। तो पूजा विधि में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा और चौथ माता की तस्वीर स्थापित करें। उन्हें सिंदूर, दूर्वा, फल, फूल और अक्षत अर्पित करें। इस दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। भगवान गणेश को तिलकुट यानी तिल और गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाया जाता है। मतलब पूजा में सभी प्रसाद में यह सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद है और यह भगवान गणेश को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है और यह पूजा में सबसे बड़ा प्रसाद भी माना जाता है। यह व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही संपन्न होता है। अर्घ के जल में तिल और दूध मिलाकर चंद्रमा को जल अर्पित करें। माघी चौथ में व्रत में मुख्य रूप से 3 कथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत प्रचलित हैं और उन्हें सुनना अनिवार्य भी माना जाता है, क्योंकि कोई भी व्रत हो जब तक कथा का श्रवण न किया जाए तब तक वह व्रत अधूरा माना जाता है। तो इसमें 3 कथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन तीनों कथाओं के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। तो कृपया करके आप पूजा के समय, व्रत के समय उन कथाओं को श्रवण अवश्य करें। पूजा में एक सबसे बड़ी बात का ध्यान आप लोग ये रखेंगे कि गणेश भगवान को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। तो कृपया इस पूजा में आप तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल न करें। और कथा सुनते समय हाथ में तिल और गुड़ जरूर रखें। कथा समाप्त होने के बाद तिल भगवान गणेश को अर्पित कर दें और कथा के बाद आरती करना अनिवार्य है। तो कथा सुनने के बाद आरती करते हैं। आइए अब लोग जानते हैं कि पूजा में किन किन सामग्री का होना अनिवार्य है। तो पूजा में भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर होना बहुत ज़रूरी है। चौथ माता की तस्वीर होना चाहिए। पूजा की कोई चौकी या पाटा होना चाहिए जिसमें भगवान गणेश को और चौथ माता को हम विराजित करते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला साफ कपड़ा होना चाहिए। तांबे या पीतल का कलश होना चाहिए।
चाहे मिट्टी का करवा भी मतलब आप लोग ले सकते हैं। काले या सफ़ेद तिल और गुड़ होना चाहिए जिससे तिलकुटा बनाया जा सके। पूजा में गणेश जी को अत्यंत प्रिय होता है दुर्वा, तो 21 दुर्वा की गांठें होनी चाहिए। पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल होना चाहिए। अक्षत रोली होना चाहिए। धूप अगरबत्ती होना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक होना चाहिए। फल और फूल होना चाहिए। फल में जैसे मौसमी फल हो गए, विशेष रूप से अमरूद हो गए, लाल फूल हो गए, शकरकंद हो गए, सब चीज़ें होनी चाहिए। मौली यानी कलवा होना चाहिए जो भगवान को अर्पित करने के लिए। वस्त्र, यही सारी सामग्री चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपके व्रत को और भी फलदायी बनाएगी। आप सभी को माघी चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन माताओं के साथ शेयर करें जो यह व्रत रख रही हैं। जय गणेश।